ऐसा क्या हुआ कि एक रिवर्सल आ रहा है निफ्टी में? देखिए हर्षदा, होता क्या है ना, बहुत वर्टिकल राइज के बाद आप देखिए ना हर्षदा, हमारा शुक्रवार का लेवल क्या था जो हमने बाइसेक्ट किया था? 24,500। 24,500 से लेकर 25,000 का 500 पॉइंट का स्विंग। मतलब अगर आप आज के हिसाब से देखें, डेज के हिसाब से नहीं, आज के हिसाब से देखें, तो हर्षदा मात्र 3 से 4 घंटे में। तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा स्विंग किसी भी कॉल राइटर को आई थिंक इनवाइट करने के लिए काफ़ी था, फ्रेंकली स्पीकिंग हर्षदा। और हर्षदा, मैंने तो आज सुबह सुबह क्लियरली लॉजिकली ये बात कही थी कि टिल द टाइम 25,010 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, ये पूरा का पूरा क्लस्टर 24,966 और 25,010 उस हर प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करने का जोन होगा जो आप लोअर ट्रैजेक्टरी में लें। तो जब आप मुझसे पूछ रही हैं कि ये डिप क्या था, तो मैं कहूंगा अभी भी ये डिप एक कंट्रोल डिप है। प्लीज ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। अब देखते हैं कि हमारे पास री एंट्री की गुंजाइश कहां पर है। यकीन मानिए, आपकी स्क्रीन पे 24,800 की पुट में करीब करीब 42 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई है। 6.31 लाख से जुड़े हैं यहाँ पे, लेकिन 24,700 की पुट ओआई लूज कर रही है। ये एक बहुत हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, बट स्टिल हर्षदा, मैं ये कहूंगा स्क्रीन पे जब तक 766 है, 24,766 एक लेवल दे रहा हूं, जब तक 24,766 750 स्क्रीन पे, इट्स अ बाय ऑन डिप निफ्टी। और उस ट्रेड को जब तक कि 25,010 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, इन स्टेट्स के मुताबिक हर्षदा, आपको उन सभी ट्रेड्स को 24,966 और 25,010 के बीच में अनवाइंड करना है। ये भी एक लेवल ठीक ठाक है, बट मेरा मानना यह है कि टिल द टाइम वी हैव 24,766,750 ऑन द स्क्रीन, ये बाय ऑन डिप्स काम करेगा। बट एग्जिट जोन 966,25,010। दैट्स बंधन बैंक और स्पेशली 200 डिमा के ऊपर। हर्षदा ने आज इसके जब नंबर्स को स्क्रीन पे रखा था, जब कुछ देर पहले आई थिंक मुनाफे की तैयारी में समझाया था हर्षदा, इस क्वार्टर की मेरे ख्याल से जो हाईलाइट मेरे को नजर आ रही थी आपके नंबर जब आपने समझाया, वो जो इनके एनआईएम्स स्ट्रॉन्ग थे, फ्लैट ट्रैजेक्टरी पे थे, बट स्टिल 7.6 पे इन्होंने मेंटेन किए, स्लिपेजेस घटे। हर्षदा, ये जो हाउस व्यूज थे उसमें क्या था, उसका क्रक्स क्या था? नंबर्स जब मैं भी कल देख रही थी, मेरे को इतना कुछ ग्रेट लग नहीं रहा था, लेकिन आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में कुछ चीजें और हाईलाइट हुई हैं। उस पर्सपेक्टिव में हम देख रहे हैं, और वो शायद मार्केट ने भी भुनाने की कोशिश की है। एक तो एसेट क्वालिटी ब्रोकरेजेस कहती है कि ये सीजनली वीक क्वार्टर रहता है, उस लिहाज से देखें तो इतनी एसेट क्वालिटी स्लिप नहीं हुई है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्लिपेजेस में गिरावट आई है, और ये 3% के नीचे पहली मर्तबा है पिछले 14 क्वार्टर्स में। वो एक बड़ा पॉजिटिव है जो ज्यादातर ब्रोकरेजेस ने हाईलाइट किया। और क्रेडिट कॉस्ट जहां पर दूसरे बैंकों के बढ़े थे, आपको याद होगा, इस बैंक के लिए क्वार्टर ऑन ईयर 2.4% से घटकर 1.7% के आसपास आए हैं। वो एक और पॉजिटिव है जो ब्रोकरेजेस ने हाईलाइट किया है। 18 to 20% तक की लोन ग्रोथ FY25 में बैंक कह रहा है और मेंटेन कर रहा है, वो अचीव करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये देखना होगा कि मैनेजमेंट के तौर पर इस समय जो आरबीआई ने नियुक्त किया गया है, की ओर से नियुक्ति आई है, उसके बियॉन्ड कौन सिलेक्ट होता है और फाइनली किसके हाथ में कमान आती है, वो सब इवेंचुअली आएगा। लेकिन Q1 नंबर्स पर आप देखिए, एक सिरे से 240, 250, 260 के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सबसे बुलिश दरअसल जेपी मॉर्गन है अपने 260 के टारगेट पर। इसीलिए स्टॉक में ज्यादा मोमेंटम, वो क्रेडिट कॉस्ट का कम होना और स्लिपेजेस 14 क्वार्टर्स में 3% के नीचे आना, मुझे लगा वो सबसे बड़ी हाईलाइट है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, जो ब्रोकरेजेस ने साफ तौर से पिक किया, और इसीलिए उन स्टॉक्स पर एक पर्सपेक्टिव बना है तेजी का। मयूरेश है नहीं, वरना उनसे मैं इस पर एक बात करती, लेकिन हिमांग हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांग, इन सारे छोटे बैंकों में आप देखिए, स्पेशली बंधन की हम कमेंट्री कर रहे थे, उस पर आपकी एनालिसिस है तो प्लीज ऐड टू इट। सिटी यूनियन का परफॉर्मेंस अच्छा, आप पीएनबी को छोटा तो नहीं कहेंगे, लेकिन पीएनबी ने जो FY25 के लिए गाइडेंस दिया है वो भी काफी पॉजिटिव है। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इन बैंकों को? कि ये नंबर्स काफी इन लाइन थे, और उसमें जो प्रोविजनिंग है वो काफी कम थी, तो जो अर्निंग्स है या प्रॉफिट है उसमें काफी बड़ा बीट है। और बाकी भी अगर डिटेल्स में देखें तो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स में काफी इंप्रूवमेंट है, और एडवांस ग्रोथ 24% का था, डिपॉजिट ग्रोथ 23% का था, और सबसे मुझे
जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लगा बंधन बैंक का वो ये था कि जो मैनेजमेंट है उसने 18 से 20% की क्रेडिट ग्रोथ की गाइडेंस दी है अगले 2-3 साल के अंदर। और जो डिपॉजिट ग्रोथ, एडवांस ग्रोथ में भी बोला है कि डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी रहेगी। ऐसा अक्सर बिल्कुल बरकरार है, पर कहीं ना कहीं जाके ये उम्मीद से लोग शायद चल रहे हैं कि वो कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि बैंक का अंडर परफॉर्मेंस था और नंबर्स ठीक ठाक थे, तो एक हम रिएक्शन देख रहे हैं उसके।